हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए वीकली एनालिसिस करूंगा। जैसा कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग था निफ्टी 50 में 0.33% की गिरावट दर्ज की गई। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है तो निफ्टी बैंक जो है 0.3% की बढ़त दर्ज कर गई। ज़्यादातर जो सेक्टर्स थे रेड में क्लोज हुए। सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई निफ्टी मेटल में 1.69% और निफ्टी आईटी में 1.15% की गिरावट दर्ज की गई। जहां तक बढ़त की बात है तो पीएसयू बैंक्स जो है निफ्टी पीएसयू बैंक में बढ़त दर्ज की गई। आइए हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। आपका वीकली टाइम फ्रेम में इसका क्लोजिंग देखेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल्स है। डेली टाइम फ्रेम में भी मंडे के लिए लेवल्स देखेंगे। आइए हम देखते हैं। तो निफ्टी 50 का हम चार्ट ओपन किए हैं। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हम चार्ट ओपन करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो है ये बेयरिश कैंडल बना हुआ है। ये आपका स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो कि नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो इसका जो ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड ही, निगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है, बेयरिश ट्रेंड ही वीकली टाइम फ्रेम में शो कर रहा है। जहां तक डेली टाइम फ्रेम का सवाल है तो डेली में जो है इसमें भी आपका इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ है। ये कैंडल आपका इवनिंग स्टार कैंडल है। तो आइए हम लेवल्स देखते हैं वीकली का और डेली का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेवल्स देखते हैं। तो जहां तक सपोर्ट की बात करें और तो सपोर्ट जो है इसका पहला जो सपोर्ट है आपका, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 24,750 रुपया 70 पैसा का निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग है। जहां तक सपोर्ट की बात करें तो पहला जो सपोर्ट है, सपोर्ट 1 जो है आपका, इमीडिएट जो सपोर्ट हुआ 24,673, 24,673 पहला सपोर्ट। देन आफ्टर जो है सपोर्ट 2 S2 जो है 24,611, 24,611 का सेकेंड सपोर्ट। ये देन आफ्टर जो सपोर्ट है 24,500 का। S3 जो है आपका 24,509 का एक सपोर्ट है। देन आफ्टर जो सपोर्ट S4 का है 24,373 का है। तो ये आपका वीकली के लिए हम लेवल्स दिए हैं। और मंडे का जैसा लेवल्स की बात करें तो 24,509 जो लेवल्स है मंडे के लिए फर्स्ट सपोर्ट 24,673, S2 24,611, 24,509। ये आपका वीकली भी हम लोग देख सकते हैं, वीक के लिए भी, और मंडे का भी लेवल्स देख सकते हैं। तो मंडे तो यहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस अगर गिरता है मार्केट तो 24,500 को भी एक बार टच कर सकता है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो आपका है, आइए हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है R1, पहला जो रेजिस्टेंस हो गया 24,867 का, 24,867। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है 24,912, R2 24,912। देन आफ्टर जो है 25,000 जो हो गया 25,000 करीब है। और जहाँ तक R4 की बात करें तो लेवल 25,119 का है। तो ये आपका सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट 24,673, 24,611, 24,509 और 24,373। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट रेजिस्टेंस 24,867, देन आफ्टर रेजिस्टेंस 24,912, देन आफ्टर रेजिस्टेंस 25,011, देन आफ्टर 25,100 के करीब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोग निफ्टी का देखे हैं। अब आइए हम निफ्टी बैंक का देखते हैं।
निफ्टी बैंक का जहां तक बात करें हम, तो निफ्टी बैंक में डेली टाइम फ्रेम में ये आपका कौन सा कैंडल बना हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम में जो है हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये जो है रेंज में बना हुआ है और सपोर्ट पे बना हुआ रेजिस्टेंस ये आपका सपोर्ट लाइन पर है। जब तक ये व्हाइट लाइन के ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव है। और निफ्टी बैंक का क्लोजिंग जो है काफी अच्छा क्लोजिंग है। जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम में लें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ये हैंगिंग मैन ही कैंडल बना हुआ है, अच्छा क्लोजिंग है। तो हो सकता है निफ्टी बैंक ज्यादा मोमेंटम में है, तो एक बार जो प्राइस है 55,962 या ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। निफ्टी बैंक इज मोर पॉजिटिव बुलिश देन निफ्टी 50 टेक्निकली। आइए हम इसका लेवल्स देखते हैं। तो पहला जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रेजिस्टेंस देखते हैं। तो जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 1 जो है, रेजिस्टेंस 1 आपका है 55,531। हम यहां से ले रहे हैं काउंटिंग 55,700। ये आपका क्लोजिंग प्राइस कितना है 55,749 का है। तो 55,800 ये आपका एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। एक तो हो गया 55,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस 2 है 55,962। देन आफ्टर 56,000। ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस 3 जो है 56,099, ये ऑल टाइम हाई भी है। दिस इज ये रेजिस्टेंस जो है ऑल्सो ऑल टाइम हाई है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ये ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है, क्योंकि इसका लेकिन ये साइडवेज से नीचे ऊपर जाना इसको जरूरी है। जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा 55,962 से 55,800 के ऊपर, तभी वो ऊपर ब्रेकआउट करेगा। तो हम 55,099 का लेवल्स भी देख सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है इसका, सपोर्ट देखिए आप, एक सपोर्ट ये हो गया सपोर्ट 1। सपोर्ट 1 आपका है, एक तो इमीडिएट सपोर्ट ये ले लेते हैं 55,355 का है 355। देन आफ्टर S2 जो है 55,098 का एक सपोर्ट है। देन आफ्टर 54 S3 जो हो गया 54,839 का सपोर्ट है। देन आफ्टर जो एक लेवल्स है 55,561, एक आपका हो गया 54,561 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमको नहीं लगता इतना नीचे आएगा। ये लेवल्स यहां तक लेवल एनफ है, यहां तक प्राइस ये डोजी तक कहीं आना होगा तो आ सकता है। ये काफी एनफ है, ये काफी दूर का लेवल्स है, ऐसे हमने दिखा दिया है। तो यही लेवल्स हो गया 55,355। देन आफ्टर 55,098, 54,839, 54,561। तो बैंक निफ्टी का भी हमने लेवल्स देखा और निफ्टी का भी देखा। अब आइए हम इसका ओपन चेन एनालिसिस करते हैं। वहां पर हम OI देखेंगे, चेंज इन OI देखेंगे, वॉल्यूम्स देखेंगे, और हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां से देखते हैं। और PCR वैल्यू भी हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या है। आइए हम देखते हैं। ये आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस हमने खोला है, ये निफ्टी का है, निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस है। तो जो डाटा हम देखते हैं ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर ही मार्केट को डिसाइड करता है कि बुलिश होगा या बेरिश होगा, क्योंकि वो लोग पैसा ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा रिस्क लेता है। दैट्स वाई आई एम लुकिंग डाटा चेन एनालिसिस ऑफ ऑप्शन सेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे हैं। सपोर्ट की बात करें तो जहां तक हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा OI जो जनरेट हुआ है, एक तो इमीडिएट ही है 24,700 का, एक तो यही हो गया 24,700 इमीडिएट सपोर्ट है।
एक मजबूत सपोर्ट यहां पर है आपका, ये जनरेट हुआ है 24,500 का। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां की हम लोग टेक्निकली भी देखे हैं। तो हो सकता है अगर मार्केट गिलेगा तो 24,500 का भी एक बार लेवल टच कर सकता है निफ्टी 50 में। तो ये जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी 50 का है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ निफ्टी 50 एज पर ओपन चेन एंड ऑल्सो ट्रेंड लाइन। ये आपका है सपोर्ट 24,500 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ निफ्टी 50। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो आपका है, एक देखिए सबसे मजबूत रेजिस्टेंस ये है आपका निफ्टी 50 का 25,000 का जो लेवल है। तो 25,000 जो हो गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी 50। जब तक प्राइस 25,000 से ऊपर जाएगा तब निफ्टी में मोमेंटम आएगा। तो ये जो है 25,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज 25,000 एज पर OI एंड चेंज इन OI। अब आइए हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं यहां पर ओपन चेन, चेंज इन OI, वॉल्यूम। तो ये देखिए सबसे ज्यादा कहां पे जनरेट हुआ है। एक तो इमीडिएट ही यहीं पर है 18,258, 45,500, 55,500। इधर भी ज्यादा है पुट साइड कॉल साइड दोनों में। तो सबसे ज्यादा आपका यहीं पर है सपोर्ट 55,500। एक सपोर्ट 1 हो गया 55,500 एज पर OI। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका हो गया 55,000। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ निफ्टी 50 इज 55,000। सेकेंड जो सपोर्ट है 55,000। ये जो S2 इजकल टू 55,000 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी। S1 55,500 is the first support, then after S2 55,000 is the second support of निफ्टी बैंक निफ्टी। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है निफ्टी बैंक का है 56,000 का है। 56,000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी बैंक। ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1 भी हो गया, इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये आपका 56,000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी बैंक। जैसा कि हम टेक्निकल भी देख रहे थे 56,000 बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने OI देखा, यहां वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा और चेंज इन OI भी है। तो इसको ये लेवल्स को ध्यान में रख करके ही हम मंडे को ट्रेड करेंगे और कमिंग वीक के लिए। जहां तक अब इसको देखिए एक बार हम इसका देख लेते हैं, PCR वैल्यू भी देख लेते हैं। तो जहां तक PCR वैल्यू की बात करें तो PCR वैल्यू जो है, PCR वैल्यू क्या होता है, हमको सेंटिमेंट पर पता चल जाता है मार्केट का। तो PCR वैल्यू क्या होता है, PCR पुट कॉल रेशियो इसको बोला जाता है। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो पुट OI, ये आपका पुट OI है। तो पुट OI को हम डिवाइड करते हैं कॉल OI से, तो हमको निकल जाएगा PCR वैल्यू। तो यहां हम डिवाइड करेंगे
385844 को डिवाइड किया हमने कितना से, 379,207 से। तो आपका जो ये जो वैल्यू आएगा करीब निफ्टी बैंक का 1.01 आएगा, 1.01। तो 1 के बराबर है, दैट मीन्स ये रेंज में ही रहेगा, समझे ना। दैट मीन्स इसका एज पर पेसीआर वैल्यू ये रेंज में ही रहेगा, है ना। सेंटिमेंट इसका क्या है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, बीच में ही है, रेंज में हो गया, साइडवेज, है ना। अब हम निफ्टी 50 का देखते हैं। आइए निफ्टी 50 का देखते हैं, हम चार्ट खोलते हैं निफ्टी 50 का। यहां से हम चार्ट खोल रहे हैं निफ्टी 50 का, ये आपका ओपन है। तो इसको हम देख रहे हैं, पीसीआर वैल्यू निकाल रहे हैं इसका। तो इसका जो पीसीआर वैल्यू होगा यहाँ पर, पीसीआर पुट कॉल रेशियो, तो पीसीआर इसका जो है तो 11,07315 को डिवाइड करेंगे हम कितना से, 19,10753, है ना। तो ये आपका आएगा करीब 1 के नीचे आएगा, 0.57। तो 0.57 दैट मीन्स इसका जो नेचर, जो सेंटिमेंट हो गया बुलिश है, सेंटीमेंट इसका बुलिश है, मतलब बढ़ सकता है, समझ गया ना। तो इस तरह से हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस भी किए हैं, और इसका डाटा का एनालिसिस भी हमने किया। चेंज इन वाई वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल्स देखा, पीसीआर वैल्यू भी हमने चेक किया। तो इसको ध्यान में रख कर के नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक के लिए ट्रेड करेंगे। मंडे का लेवल्स भी बताए हैं और वीकली लेवल्स भी बताए हैं। तो इस तरह से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग कमेंट्स करें, वीडियो में कमेंट्स डालें, जैसा कि हम रिप्लाई भी करते हैं। और किन्हीं को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर ले, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हम लोग देते हैं आपको। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, और स्ट्रेटजी भी इवन हमने दिया है, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजी दिया है। उस वीडियो को आप लोग वॉच करें,